पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को सब करके गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है इसका भी ज्ञान मिलता है। अगर मेरा ये कथा जो कहने जा रहे हैं आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया वो आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। आज जो मैं कथा कहने जा रही हूँ वो कथा एक भाई बहन पर है। एक भाई अपनी बहन को कैसे जान से मार दिया, उसी आधार पर एक कथा है। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बड़ा था, बहन छोटी, उसकी माँ भी थी, तीनों रहते थे। माँ ने भाई के यानी बेटे के शादी कर दी, और जब बेटा का शादी कर दी तो बहू आ गई घर में। जब बहू आई तो जो उसकी ननद थी, यानी भाई की जो बहन थी, वो जो है कि स्कूल जाती थी, चर्चा भजन में भी जाती थी, क्योंकि महादेव को शिष्या थी। स्कूल से छुट्टी मिलता था तो वो चर्चा में चली जाती थी। अब जो उसकी भाभी थी वो सोचती थी कि स्कूल से छुट्टी तो इतना बजे हो गया होगा, ये रह कहाँ गई, क्योंकि काम के लिए इंतजार करती थी कि आएगी तो घर का काम करेगी। जब वो चर्चा भजन में चली जाती थी तो उसको लेट हो जाता था, नहीं आ पाती थी घर पे समय से। ये बात उसको अच्छा नहीं लगता था, ये बात उसको बहुत बुरी लगती थी उसकी भाभी की। वो हमेशा यही सोचती थी कि सास तो बूढ़ी है, काम धंधा तो करती नहीं है, लेकिन ननद तो कर सकती है घर का काम, लेकिन वो भी नहीं करती है, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ देती है। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, कपड़े धो, यानी सारा काम मैं करती हूँ। सास बूढ़ी है, बैठी रहती है, और ननद ही है तो स्कूल जाती है तो वहीं से गायब हो जाती है, जब मर्जी जब आती है। एक दिन अपनी ननद से वो पूछी, भाभी ने उसकी, कि छुट्टी तुम्हारा इतने बजे होता है तो तुम रहती कहाँ? वो बोली चर्चा में चली जाती हूँ भाभी, कहीं होता है अगर देख लेती हूँ चली जाती हूँ। बोली चर्चा भजन में जा क्या करेगी, तू घरे आया कर, सीधा घर का काम किया कर। बोली भाभी मुझे चर्चा भजन बहुत महादेव का अच्छा लगता है, मैं उनकी शिष्या हूँ, और चर्चा भजन में जाना, भजन गाना, चर्चा करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं चली जाती हूँ। उसकी भाभी बोली तेरे अच्छा बुरा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या अच्छा लगता क्या बुरा, बस इतना याद रख, अगर बात नहीं मानेगी तो एक दिन तेरे साथ मैं बहुत बुरा करवाऊंगी। बोली ठीक है भाभी, अब आपकी मर्जी, जो आपके समझ में आएगा वो आप कीजिएगा, लेकिन मैं तो चर्चा भजन महादेव का नहीं छोड़ पाऊंगी। हाँ, जिस दिन कहीं नहीं होगा वो दिन जल्दी चली आऊंगी। अब दोनों में इतना बात हुआ। एक दिन क्या हुआ कि जो उसकी माँ थी लड़की की, वो कहीं चली गई थी। अब सब सहेली मिल के उसके नहान था, जा रही थी नहाने। ये माघ का जो है कि ठीक है नहान था, यही जो आज की कल पे है, शायद आज आने वाला है, तो उसी में नहाने सब सहेली जा रही थी। तो वो बोली कि हाँ मैं भी चलूंगी। अब जाने लगी तो उसके पास कपड़े नहीं था, तो वो अपनी भाभी के पास वो लड़की गई, बोली भाभी एक साड़ी दे देते तो मैं भी जाके नहा आती। उसकी भाभी सोची कि इससे अच्छा मौका तो मुझे मिलेगा नहीं, इसके बुरे साबित करने के लिए और इसको जान से मरवाने के लिए। अपनी ननद के बारे में सोची, और ये बात ननद को तो पता नहीं था। जब साड़ी मांगी तो उसकी भाभी बोली साड़ी तो नहीं है, चुनरी है ले जाओ। बोली ठीक है भाभी, चुनरी दे दो। फिर उसकी ननद बोली, उसकी भाभी बोली कि चुनरी तो ले जा रही हो, अगर चुनरी में दाग लग गया तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरी चुनरी में दाग नहीं लगना चाहिए। बोली ठीक है भाभी, दाग नहीं लगेगा, मैं अच्छे से रखूंगी और अच्छे से पहन के आऊंगी।
अब वो जो है कि चुनरी लेके चली गई, तो जहाँ घाट पर नहाने गई, वो घाट जो था वहां पर महादेव के वो मंदिर था छोटा सा। अब सब जो सहेलियां उसकी हैं सारे चुनरी और नहाने के जो भी साड़ी वस्त्र थे वो ले आकर सब मंदिर में रख दी, ये सोच के कि अगर मंदिर में रहेगा तो दाग नहीं लगेगा, क्योंकि कौआ कबूतर नहीं हक पाएगा, आड़े रहेगा। इसको भी सब बोली कि तू भी मंदिर में ही रख दो, क्योंकि वहां पर सेफ रहेगा। घाट पर रहेगा तो कोई आएगा जाएगा, पैर से धूल मिट्टी कीचड़ लगेगी, वहां सही रहेगा। ये भी ले गई सब, दो गो चुनरी के नीचे अपनी चुनरी रख दी ताकि दाग नहीं लगेगा। अब कौआ कहीं देख रहा था, अब चाहे महादेव का मर्जी देखिए, चाहे कौआ के अपना उसके दुख का कारण देखिए लड़की के। अब वो कौआ जो था कहीं से देख रहा था, कौआ ने गया चोंच से दो चुनरी हटाया, तीसरी चुनरी पर लैट्रिन कर दिया, कौआ ने हक दिया। अब जब ये लड़की नहा के गई, सोची चुनरी पहन लूं, कपड़े बदल लूं, देख रही है कौआ हगा हुआ है, ऊपर की चुनरी नीचे हटी हुई है और इसके चुनरी पर कौआ हक दिया है। अब ये लड़की रोने लगी, ये सोच के कि अब दाग तो लग गया, छूटेगा नहीं, अब मेरी भाभी देख जाएगी तो मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि धमकी दे के भेजी है कि हमारे चुनरी में दाग लग गया तो तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूंगी। अब मैं क्या करूं, रो रही थी। तौले उसकी सहेलियां सब नहा के भी वहां पहुंची मंदिर में, पूछने लगी कि सहेली क्यों रो रही हो। बोली क्या करूं सहेली, देखो ना मेरी भाभी से जो चुनरी में मांग के लाई थी नहाने के लिए, वो चुनरी में दाग लग गया, कौआ हक के चला गया, क्योंकि तुम्हारे चुनरी के नीचे तोप के रखी थी, पता नहीं कैसे कौआ हक दिया। अब दाग लग गया, मेरी भाभी हमके चैन से जीने नहीं दी। सारी सहेलियां बोली कि कोई बात नहीं, गलती से हुआ, न जानबूझ के तुम करी नहीं, जाके अपने भाभी से सारी बात बता देना, जरूर तुम्हारी भाभी तुम्हारे बात को समझेगी। बोली नहीं सहेली, वो नहीं समझने वाली है, वो तो उसके तो मैं वैसे ही बुरी लगती हूँ, उसके नज़र में मैं बुरी हूँ, मुझे कभी अपनी ननद नहीं मानती है, मैं उसकी भाभी मानती हूँ, वो मेरी भाभी है, अपनी है, लेकिन वो कभी मुझे अपना नहीं मानती है। सब बोली अब तो जो होना था हो गया, सहेली घरे चलो देखेंगे, जाके बात करना। अब चुनरी लेके रोते हुए घरे चली गई वो लड़की, नहीं बदली, क्योंकि बदलेगी तो और कहेगी कि तू ही लगा के आई है, तो बदली नहीं, भीजे कपड़े घरे चली गई। जब उसकी भाभी देखी तो बोली आ गई नहा के, तो बोली हाँ। बोली का साड़ी चुनरी क्यों नहीं पहनी। बोली भाभी चुनरी क्या पहरूं, चुनरी में तो दाग लग गया, कौआ ने हक दिया है। बोली इधर उधर फेंकी होगी, हक दिया होगा, तेरे को बोली थी ना कि सही से रखी हो, नहीं तो इसकी बहुत बड़ा तुझे कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन तू मानी नहीं और दाग लगा दी। अब तो इसकी चुनरी के जब ले दाग नहीं छूटेगा, मैं भी अनाज पानी नहीं खाऊंगी और घर में जा रही हूँ, कोप घर में सो जाऊंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी, अन्न जल सब छोड़ दूंगी जब ले चुनरी के दाग नहीं छूटेगा। उसकी ननद बोली भाभी दे दो मैं छोड़ा दूंगी। बोली नहीं, अब ये चुनरी के दाग तो तेरे खून से ही छूटेगा, जब तक तेरे खून से चुनरी के नहीं धोऊंगी तब तक नहीं छूटेगा। इतनी बात कह के चली गई। अब जो लड़की थी यानी ननद, वो रोने लगी, दुआरी पर बैठ के रो रही थी। उसकी माँ आई, सारी बात अपनी माँ से बताई। उसकी माँ बोली कि बेटा जब मेरी इज्जत ही नहीं इस घर में तो तेरी इज्जत भी तो नहीं होता है, लेकिन मैं क्या करूं, तुझे नहीं ले जाना चाहिए था इसकी चुनरी मांग के, तूने लेके गई, एक सूट अपना ले जाके पहन लेती, क्यों चुनरी ले गई। तब सारी वो लड़की बोलने लगी, सारी सहेलियां चुनरी और साड़ी लेके जा रही थी तो मेरा भी मन किया कि मैं भी पहनूं। अब मम्मी आप नहीं थी कि आपकी साड़ी मांगू, कौन सा ले जाऊं कौन सा नहीं, इसलिए भाभी को मांग ली। अब मुझे नहीं पता था मेरे साथ इतना सारा कुछ होगा। अब दोनों माँ बेटी बैठ के चिंता में रो रही थी, परेशान थी। जब बुढ़िया का बेटा आया काम पर से और उसका भाई, तब देखा माँ बेटी के रोते हुए, तब पूछा, सारी बात ने माँ बेटी बताई, कैसी ऐसी बात है भैया, ऐसी ऐसी बात है बेटा। बोला माँ बेटी को तो तसल्ली दे दिया, बहन को माँ को, कि माँ मत रो, बहन मत रो, हम सब अच्छा कर देंगे, सब ठीक कर देंगे, मैं जा रहा हूँ तेरी भाभी से बात करने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कितनों भी समझाओ उनको समझ में नहीं आता है। जिद ठान ली थी उसकी भाभी। जब वो लड़का अपनी पत्नी के पास घर में गया, उसका भाई लड़की के, तो अपनी पत्नी से पूछा
कि तू लाइट वाइट बंद करके अंधेरे में कोप घर में तू क्यों बैठी है, क्या बात है, बाल ओल खुर रखी है, चुड़ैल बनी पड़ी है, क्या हुआ है बताओ। तब वो बोली कि तुम्हारी बहन मेरे से चुनरी मांग के ले गई, मेरी इतनी बढ़िया वो फेवरेट चुनरी थी कि मैं कभी उसमें एक दाग नहीं लगने देती थी। तुम्हारी बहन मांग के ले गई और चुनरी घाट पर नहाई, कहाँ रखी कहाँ नहीं, और चुनरी में दाग लग गया है। और चुनरी का दाग मैं जबले छूटेगा नहीं तबले मैं न अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगी, न घर में से बाहर निकलूंगी। तब उसका पति बोला कि अरे दे मैं धो देता हूँ, तेरे से नहीं छूटेगा मैं छोड़ा देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोली नहीं, जबले तुम्हारी बहन के खून से चुनरी नहीं धोऊंगी जब तक मैं ये चुनरी का दाग नहीं छोड़ाऊंगी। बोला मुझे संकट में क्यों डाल रही है, अरे तू भी अपनी है, माँ भी अपनी है, बहन भी अपनी है, मैं अपनी बहन को जान से कैसे मारूं। बोली नहीं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ मैं रहूं इस घर में तुम्हारी पत्नी बन के, तो अपनी बहन के तुम्हें जान से मार के गला काट के और उसी खून में चुनरी के रंग के लाओगे तो ही मैं चुनरी धो के पहनूंगी। बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी एक ही बहन है, अगर मैं उसको मार दूंगा तो मेरे कलाई पर राखी कौन बांधेगा रक्षाबंधन पर। बोली कोई बात नहीं, बहुत रिश्तेदार में बहन बेटी मिल जाएंगी बांधने के लिए, लेकिन मेरा तो यही शर्त है, अगर मुझे चाहते हो तुम्हारे साथ मैं रहूं यहाँ रहूं तो मैं जो कह रही हूँ वो करो, नहीं तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। लेकिन वो लड़का भी ऐसे ही था, वो ये नहीं सोचा कि अगर बीवी चली जाएगी नैहरे तो बीवी तो फिर दूसरी आ जाएगी, लेकिन बहन को मार दूंगा तो बहन कहाँ पाऊंगा। अपनी तो अपनी होती है बहन, बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है गुरु भाई गुरु बहना, कि अगर भाई को चोट लगे तो बहन को महसूस होता है, बहन को चोट लगा तो भाई को महसूस होता है। भाई बहन तो एक कोखी से जन्मे होते हैं, एक माँ से पेट से आते हैं, एक माँ के, लेकिन बीवी तो दूसरे घर से आती है, वो कुछ भी सोच सकती है अपनी ननद के बारे में, अपनी सास के बारे में, लेकिन तो भाई कैसे ये बात सोच लिया। उसने भी बीवी की बात मान ली और बोला ठीक है, तुझे मेरी बहन के खून से ही चुनरी को धोना है तो मैं मारूंगा अपनी बहन को जान से, लेकिन मुझे कुछ दिन का मोहलत दे, समय मिल देगी तभी तो मैं कोई बनाऊंगा, कोई भरोसा उसका जीतूंगा, उसको मारूंगा, इतना जल्दी तो कोई काम होगा नहीं। बोली ठीक है, उसको 2 दिन का टाइम दी उसकी बीवी, बोली 2 दिन का टाइम देती हूँ, 2 दिन में ये काम तुम्हें करना है। बोला ठीक है। अब बहन और माँ तो सोच रही है बेटा गया है, भाई गया है, अंदर भाभी को मना लेगा, बहू को मना लेगा, लेकिन जब वो अंदर से निकला दोनों पूछने लगी तो बोला, झूठ बोल दिया अपनी माँ बहन से, बोला नहीं सब कुछ ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं करी है, अब वो खाएगी पिएगी, क्योंकि वो तो इस एक ही शर्त पर बाहर निकली कि अपनी बहन के खून से मेरा चुनरी धोना पड़ेगा, उसने मान भी लिया। अपनी माँ बहन से झूठ बोल दिया कि कुछ भी नहीं होगा, देख बाहर निकल गई, अब खाएगी पिएगी करेगी, चिंता कोई बात नहीं। अब माँ भी खुश हो गई और उसकी बहन भी खुश हो गई कि मेरा बेटा सच बोला, लेकिन उसने तो झूठ बोला। आज तू तो बीवी की बात ही मान लिया था, इसलिए बीवी खुश होके घर में से बाहर निकल गई, खाने पीने लगी। अब जो है भाई सोचने लगा कि कैसे अपनी बहन के ले जाऊं और कहाँ ले जाऊं और कैसे उसको मारूं। अब उसने जो थी चुनरी चौपट के रख दी और बोली कि कोई उपाय, कोई साजिश रचो इसको मारने के लिए। बोला ठीक है, 2 दिन का टाइम दी है ना, 2 दिन में मैं करूंगा जो करना होगा। एक दिन क्या हुआ, वो लड़का काम पर नहीं गया, यानी वो लड़की का भाई काम पर नहीं गया, लड़की स्कूल चली गई। माँ से अपने सो के उठा तो पूछा कि छोटकी कहाँ गई है माँ, बोली स्कूल गई है, कब आएगी, या तो दोपहर ले। दोपहर में क्या किया, दोपहर के बाद सोचा कि बहन 1 घंटे में तो, आधे घंटे में घर आई जाएगी, फिर ये हर लेके लगा जाने खेत में। भाई उसका बोला माँ हर लेके जा रहा हूँ खेत में जोतने, और छुटकी यानी मेरी बहन आएगी तो उसको खाना लेके भेज देना। माँ बोली ठीक है। फिर उसकी माँ बोली बेटा ये बताओ, इतना भरे बड़े घर का तुम लड़का हो, धन दौलत रुपया पैसा, खेती गृहस्थी घर परिवार सब तुम्हारे पास है, जब हरवाह रखा हुआ हर जोतने के
तो तुम आज हर लेके क्यों जा रहे हो? हरवा के बोल दो, हर ले जाएगा, जोती देगा खेत। लड़का बोला, नहीं माँ, सोच रहा हूँ कि कुछ काम अपने भी सीखना चाहिए। कल को हरवाए अगर नहीं आएगा समय पर हर जोतने, तो सिखा रहूंगा तो मैं भी जोती सकता हूँ कभी काल। तो कुछ काम जो है जरूर सीखना चाहिए, इसलिए जा रहा हूँ। तब उसकी माँ बोली कि बेटा, लड़की तुम्हारी बहन तो नहीं जानती है छोटकी कि खेत कहाँ है, वो कभी गई नहीं है, देखी नहीं है, कैसे जाएगी तुम्हारे पास खाना लेके? तब वो लड़का बोला, माँ, मैं द्वार पर से ही हर जोतते हुए जाऊंगा, और उसी हराई के पहचान के सीधा रास्ता पकड़ के बोल देना खेत में आ जाएगी। जहां हराई हर का खत्म होगा जाके निशान चिन्हा, वही मैं मिल जाऊंगा, वही हमारा खेत है। माँ बोली, ठीक है। माँ को क्या पता कि मेरे बेटे के मन में क्या है। बेटा ने क्या किया कि चुनरी उसका जेब में चौपत के अपने डाल लिया बीबी के, और एक जेब में जो मुर्गा बकरा काटते हैं वो गेड़ासा रख लिया, छोटा सा गला काटने के लिए बहन का। रख के दोनों जेब में हर लेके चला गया। जब हर लेके चला गया, वो लड़की जब आई स्कूल से, तब उसकी माँ बोली कि बेटी, अपनी भाई के लिए खाना दे आओ। लड़की बोली, माँ बहन बहुत दूर से पैदल स्कूल से आ रही, थक गई हूँ, भाभी के बोल दो दे आएगी। बोली, नहीं, वो बोला है भाभी नहीं आएगी, तू ही खाना लेके जाएगी। ले जा, दे आओ बेटा, आके उसके बाद आराम कर लेना घरे। लड़की बोली, ठीक है माँ, खाना तो मैं लेके चली जाऊंगी, लेकिन मुझे खेत के बारे में पता नहीं है, खेत है कहाँ, खाना कैसे ले जाऊंगी? तब वो उसकी माँ बोली, बेटा द्वार पर देखो, तुम्हारा भाई हर जोतते हुए गया है, और जहां तक ये हराई चिन्हा पहुंच गया है, जहां तक जाओगे या लास्ट जहां ये चिन्हा हो जाएगा वही अपना खेत मिलेगा। ये चिन्हा पकड़ के हराई के चले जाओ, जो भाई तुम्हारा चिन्हा करते गया है हंसते। बोली, ठीक है माँ। खाना ले ली और लेके भाई के लिए वो लड़की गई। जब खेत में खाना लेके गई, भाई तो मिला, बैठा भी, प्यार से बहन को बैठाया, हाल चाल पूछा, कब आई, कैसे आई, ठीक है ना तबीयत, सब कुछ पूछा प्यार से, बैठाया, पूछा। उसके बाद बोली, भैया खाना खा लो, मैं थकी हुई हूँ, पैदल गई हूँ, स्कूल जाती पैदल आती हूँ, आज बस भी नहीं मिला, थकी हुई हूँ, आप खा लो, मैं घर जाऊंगी, काम भी स्कूल का करना, आराम भी थोड़ा कर लूंगी। बोला, ठीक है। खाना खा लिया भाई। जब खाना खा रहा था तो देखा बहन आंख मूंद के ऐसे झपकी मार रही है। अब भाई सोचा, इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जागते हुए मैं मार नहीं सकता। जब मैं मारूंगा तो चिल्लाएगी, रोएगी, तो मुझे दर्द होगा, माया आएगा, तो मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। अगर ये सो जाती है तो इसको आसानी से मैं जान से मार सकता हूँ, गला काट सकता हूँ। फिर उसने क्या किया, बहन को बोला, बहन नींद आ रही है? बोली, हाँ। बोला, हमारे जांग पर सो जाओ। लड़की को, अपनी बहन को, छुटकी को जांग पर सुता लिया वो भाई। और वो क्या किया, खाना खा रहा था। जब खाना खा लिया, देखा कि बहन तो गहरी नींद में सो गई है। एक ईंटा लिया, ईंटा के ऊपर उसका सर धर दिया और अपने जांग से उतार दिया, और खाना खा के बहन के वही गेरासा छोटा सा जो जेब में रखा था चक्कू के जैसे, उससे उसका गला काट दिया। गला काट के सुतले में, बहन के सुतले में गला काट दिया। अब बहन सुतले में तो मुड़ी अलग छपटिया रहा, गला अलग छपटिया, शरीर अलग छपटिया रहा। जो खून निकला उसमें अपनी बीबी का साड़ी खून से नहला दिया, यानी धो दिया। खून में लपेट के साड़ी पन्नी में कह के जेब में डाल लिया। अब सोचने लगा कि अगर कोई देख जाएगा तो कहेगा यही अपनी बहन को जान से मार दिया, हल्ला हो जाएगा, तो मैं जेल चला जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। क्या किया, वहीं गड्ढा खन के खेत में, जो खेत जोतने गया था, गड्ढा खन के उसी खेत में, और अपनी बहन को जो था उसी में गाड़ दिया। जब बहन को गाड़ने लगा, तब उसको याद आई कि बर्तन अगर मेरी माँ देख लेगी, मैं ले जाऊंगा तो जान जाएगी कि मेरी बहन मेरे पास आई थी। बर्तन भी छुपा देता हूँ इसी गड्ढे में, क्योंकि बर्तन देख के मैं फंस जाऊंगा। बर्तन को भी उसी गड्ढे में डाल दिया, बहन को डाल दिया, तोप दिया। तोप के घर आ गया। जब घर आया, उसकी माँ पूछी, बेटा छुटकी कहाँ, तेरी बहन कहाँ है? तब वो लड़का लगा बोलने, उसकी भाई, कि छोटकी तो खेत में पहुंची ही नहीं मेरे खाना लेके, मुझे नहीं पता माँ कि वो कहाँ है। मैंने आपको भेजा था कि चीना जो हराई है उसे पकड़ के चली आएगी, और आपने कहाँ भेज दिया, वो तो हमारे पास गई नहीं, मुझे तो बहुत तेज से भूख लगी है।
मैं खाना भी नहीं खाया पूरा दिन। तब उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, खाना लेके गई है, हो सके रास्ता भटक गई होगी, कहीं चली गई होगी, आ जाएगी शाम तक, जाओ तुम खा लो। माँ को तो पता नहीं था भाई अनि बेटा ने क्या करके आया है बहन हमारे बेटी के साथ। अब वो गया घर में, खाना खा लिया, बीवी को जो है खून से रंगा हुआ चुनरी दिखा दिया। बीवी तो बहुत खुश हो गई, यानी उस लड़की की भाभी, ये सोच के कि मेरा पति मेरा कहा हुआ काम कर दिया, बहुत खुश हो गई। अब उसको एक चीज के अफसोस लगा होने कि मैं अपनी बहन को मार दिया हूँ, मार के भी झूठ बोल रहा हूँ। तो कहते हैं जब अफसोस होता है तो क्या फायदा, गलती कैले के बाद अफसोस करोगे तो अफसोस से गलती सुधर थोड़ी न जाएगी। अब क्या हुआ कि पूरा शाम हो गया, लड़की नहीं आई, पूरी रात बीत गया, लड़की नहीं आई। जब जीवित हो तब तो कहीं से आए, वो तो मरी पड़ी थी। अब क्या हुआ कि जब मूड़ी उसका काट के ज्वाइंट करके उसमें सुता दिया था जहाँ गड्ढा खाना था सीधे। अब वो लड़की जब सुबह हुआ तो लड़की के माँ के टेंशन होने लगा कि पूरा दिन बीत गया, हमारी बेटी नहीं आई, रात बीत गया, कुछ न कुछ हमारी बेटी के साथ बुरा तो हुआ है, मगर क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा था उसको। फिर वो जो लड़की की माँ थी वो सोची कि यही जो बेटा हमारा चीन्हा खांसते हराई के गया था, यही पकड़ के मैं जा रही। अब नक्कल बना के भाई भी रो रहा, भाभी भी रो रही है, और ढूंढ भी दोनों रहे थे। ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। तो माँ के शक हुआ ही नहीं, क्योंकि वो लोग शक होने नहीं दिए अपने ऊपर डाउट। अब वो खोज रहे थे। अब वो बेचारी बुढ़िया क्या करी, वही हराई जो बेटा चीन्हा खांसते गया था कि इस रास्ते से बहन को भेजना, उसी को पहचानते बुढ़िया खेत में पहुंच गई। अब खेत में जब पहुंची तो देखते गई कि बेटी का ही पैर का निशान था, एक बच्चे का ही निशान था। बच्चे के निशान से 15-16 साल के लड़की के निशान के गोड़ से और छोटे बच्चे के और बड़े सियाने मनई के निशान से फर्क होता है। जब वो पहचानते गई तो खेत में उसका निशान खेत तक पहुंच गया था। अब जाके जिस कोना पर उसको गाड़ा था अपनी बहन को, उसका बेटा बुढ़िया का, उसी कोने पर वो बुढ़िया जाके बैठ के रोने लगी। जब रोने लगी तब देखिए महादेव का कृपा। कहते हैं ना लोग कि महादेव, कितना औरतें कहती हैं महादेव का दया मांगती हूँ, चर्चा भजन करती हूँ, तो महादेव कहाँ है कि नहीं सुनते हैं। महादेव हैं, और वो सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अब महादेव का दया देखिए, जब वही लड़की के ऊपर वो बैठ के रो रही है अपने, उसको नहीं पता था कि मेरी बेटी इसी मिट्टी के नीचे दफन है। जब रो रही थी तब नीचे से आवाज क्या आ रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब आवाज जब आ रहा है तब वो चारों ओर ताक रही है औरत, बूढ़ी माता, तो उसकी बेटी कहीं नहीं दिख रही, बेटी का कोई नहीं दिख रहा, अकेली है वो। तब वो बोली कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हम आपको बहुत मानती थी, लेकिन आपकी शिष्या नहीं, लेकिन मेरी बेटी तो बचपन से आपकी शिष्या है, आपसे दया मांगती है, आपका चर्चा भजन करती है, चाहे भले शाम हो जाए, भूखे रह जाए, लेकिन स्कूल से छूटती है, जहाँ चर्चा भजन का आवाज सुनाई देता उसके कान में वहां वो पहुंच जाती है। इतना पूजा पाठ करती है, चर्चा भजन आपका करती है, लेकिन आज हमारी बेटी के जान खतरे में है कहाँ नहीं है मुझे नहीं पता। यहाँ बैठी हूँ तो मुझे आवाज आ रहा, मुझे बचाओ। मैं किसको बचाऊं, कहाँ से बचाऊं, मेरे को पता भी नहीं चल रहा। आप हमारी बेटी का रक्षा कीजिए महादेव, दया कीजिए। अगर मेरी बेटी थोड़ा सा भी भक्ति, थोड़ा सा भी पूजा आराधना आपके सच्चे दिल से करी है तो उसका जीवन बचा दीजिए, मेरे सामने खड़ा कर दीजिए मेरी बेटी को। मेरे जीने का वही सहारा है, क्योंकि मेरी बेटी मेरा दुख तकलीफ समझती है, मेरा बेटा बहू मुझे मेरा दुख तकलीफ नहीं समझते। मुझे मेरी बेटी चाहिए महादेव, मेरे सामने खड़ा कर दीजिए लाके खोज के। तब एक बूढ़े बाबा यानी महादेव थे, बूढ़े का भेष बदल के आ रहे थे। जब वो बूढ़ी औरत के रोते देखे तो उसके पास पहुंचे, बोले क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो। तब वो बोली बूढ़ी औरत कि बाबा, मेरी बेटी कल खाना लेकर अपने भाई के खेत में आई, इसी खेत में, और मेरी बेटी कल ही से घर नहीं पहुंची है, वो गायब हो गई है, कहाँ है मुझे पता नहीं। और मैं जहाँ बैठी हूँ वहां से आवाज आ रहा है बचाओ बचाओ। मेरी बेटी है कहाँ, किस मुसीबत में है, उसको मैं बचाऊं, कहाँ है मुझे दिख नहीं रही है। बाबा आप उसकी सहायता कीजिए,
हमें कोई रास्ता कोई मार्ग दिखाइए बाबा। तब वो बाबा बोले यानी महादेव, टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी जहाँ बैठी हो उसी मिट्टी के अंदर दफन है। तब वो औरत लगी बोलने, बाबा ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी जीते जागते एक इंसान थी, खाना लेके आई अपने भाई को, और बेटा कहता है कि मेरी बहन खाना लेके पहुंची नहीं खेत में, और आप कह रहे हैं जहाँ मैं बैठी हूँ उसी के नीचे दफन है, ये कैसे हुआ बाबा। तब वो बूढ़े बाबा बोले, आप हमसे मत पूछो, अभी आप अपने बेटी से खुद पूछना। तब वो बूढ़ी औरत को बोले कि तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें जब वो बंद कर ली, तब महादेव अपने शक्ति से अपने शिष्या के उस मिट्टी से निकाल के उसको जीवन दान दे के उसको खड़ा कर दिए। जब खड़ा कर दिए तब बोले कि अब आंखें खोल के अपनी बेटी से दे मिल सकती हो। तब वो औरत जब आंखें अपना खोली, देखी तो हमारी बेटी, उसकी बेटी जीते जागते खड़ी है। तब वो पूछने लगी, बेटी तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तू कहाँ थी। तब वो सारी बातें अपनी माँ से बताई कि माँ, भैया बोले थे कि सब ठीक हो गया, चुनरी के बारे में भाभी तेरी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन भैया ने भाभी को वचन दिया था हमारे खून से भाभी के चुनरी को धोने के, इसलिए भैया ने छल किया आपसे और हमसे, और बहाना करके खेत में हर लेके आए ताकि मैं आऊं और भैया मुझे जान से मार दें और भाभी के चुनरी खून में रंग के भाभी को दे दें। और भैया ने वही किया। मैं जब खाना लेके खेत में आई भैया को, तो खाना खिला दी भैया के, लेकिन मैं थकी हारी थी, स्कूल से आई थी, थक गई थी, पैदल आई गई थी, और यहाँ भी इतना दूर आई, मेरे को नींद लगा लगने, भैया बोले मेरे जांग पर सो जा। जब मैं सो गई तो मुझे नहीं पता था भैया मुझे जान से मार देंगे, और भैया जब सो गई, मेरा भैया मेरा गला काट के और मुझे यही गड्ढा खन के तोप दिए, और गड्ढा में बर्तन भी डाल दिए ताकि कोई ये न जान पाए मैं खेत में पहुंची थी खाना लेके कि नहीं। सारी बातें जब अपनी माँ से बताई, उसकी माँ बहुत दुखी हुई, बोली, हे महादेव, हे भोलेनाथ, ऐसा औलाद किसी को मत देना जो अपनी बहन का ही दुश्मन बन गया बीवी के चक्कर में। इतनी पत्नी से उसको लगाव, बाकी माँ बहन को भूल गया, अपनी बहन को ही जान से मार दिया। जब सारी बात अपनी बेटी के सुन गई और बेटी के गले लग के माँ बेटी खूब दोनों रोई। फिर जो बूढ़े बाबा ने हमारे महादेव वहीं खड़े होके सारे देखे, सारे बातें सुने। उसके बाद भोलेनाथ महादेव से वो लड़की प्रार्थना करी कि हे भोले बाबा, आप हमके अपने शरण में ले लीजिए, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तब उसकी माँ लगी बोलने की, बेटी अगर तू महादेव के शरण में चली जाओगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं भी जाना चाहती हूँ महादेव के शरण में तुम्हारे साथ साथ, क्योंकि ऐसे कपूत के घर में मैं नहीं रह सकती, एक कपूत है, पूत नहीं है मेरा। तौले उसकी भाई और भाभी दोनों रोते हुए नकल बनाते हुए खोजते खेत में पहुंच गए। अब वो पहुंचे तो देख के भाई बहन को लगा गले लगाने, मेरी बहन मिल गई, बहन मिल गई। तब बहन बोली, भैया मुझसे दूर रहना, आपके न आप न मेरे भाई हो न मैं आपकी बहन। माँ से गया मिलने, माँ भी मना कर दी, बोली, मैं आज से तू मेरा बेटा नहीं है, तू पूत नहीं है, कपूत है। जो पूत अपने बेटी अपनी बीबी के बात सुने, अपनी बीबी के बात में आ जा, वो बेटा बेटा नहीं होता है। तब महादेव से दोनों माँ बेटी मिल के प्रार्थना करी अपने बेटा पतोही के सामने कि हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, आप हमके अपने शरण में ले जाइए, मैं आपके शरण में जाना चाहती हूँ, चाहे किसी भी रूप में आप रखिएगा, जिस रूप में, जिस सुख में दुख में, उसी सुख दुख में मैं जी लूंगी, लेकिन लौट के उस घर में नहीं जाऊंगी। तब माँ बेटी जब प्रार्थना करती हैं तो वही बूढ़े बाबा, वो तो महादेव थे, अपने असली रूप में आके और दोनों के अपने साथ ले गए। अब ये मियाँ बीबी दोनों रोते कलपते रह गए, छोड़ दो, नहीं नहीं जाएगी हमारी बहन, हमारी माँ हमारे साथ रहेगी, मैंने गलती किया, मुझे क्षमा कर दो। मगर वो क्षमा नहीं किए महादेव, अपने दोनों के, उसकी माँ के लड़की के और वो लड़की के अपने शिष्या के अपने साथ ले गए अपने शरण में। तब से वो दोनों माँ बेटी शिव के शरण में चली गई, महादेव उनके शरण में जाके उनके चरणों में अपना उनको स्थान मिल गया शिवलोक में। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि कुछ लोग हैं दुनिया में जो भाई 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 अपनी बहन को नहीं समझ सकता, बीबी जो है यानी भाभी अपनी ननद को नहीं समझती है, एक दूसरे के जान मारने में लगे हैं, काटने में लगे हैं, उनको दुख कष्ट देने में लगे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं
कि हम यहाँ पाप भले कर देता हूँ, लेकिन भगवान सब देखते हैं, हमारे महादेव सब देखते हैं। लोग क्या कहते हैं, भगवान देखने थोड़ी ना रहा है। अरे भगवान महादेव तो वो चीज देख जाते हैं जो तुम्हारे दिलों के अंदर है, तुम सोचते क्या हो, करते क्या हो, वो भी भगवान महादेव जान जाते हैं। तो इतनी ये सब बातें क्यों नहीं देखेंगे, जानेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं ही कहना चाहती हूँ कि कोई भाई का कोई हक नहीं होता अपनी बहन का, अपनी बीवी के बात सुन के जान से मार दे। भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, जो रक्षा बंधन में जरूर दिखता है कि एक भाई अपनी बहन के, एक बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती है तो क्या महादेव से मांगती है कि मेरे भाई के हे भोलेनाथ लंबी उम्र देना, ताकि मैं हर साल जब तक जीऊं अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती रहूं, अपने भाई के लिए लंबी उम्र मांगती रहूं। जो बहन अपने भाई की लंबी उम्र मांगती है, उसी बहन का भाई गला काट दिया, ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए। गुरु भाई गुरु बहना, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अगर एक कथा आप लोग देखते हैं तो एक कथा से सीख जरूर ले लेना चाहिए कि ऐसी गलती कोई भाई की शोभा नहीं देता अपनी बहन के साथ एक गलती करे, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, उस पर विश्वास भरोसा करना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा कि मेरा एक कथा कैसा आपको लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया नया, वो वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो ऐसे देखती रहें, हमारे वीडियो के हमारे चैनल को अपना प्यार देती रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमके लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें और ऐसे हमारे शिव परिवार से हम लोग जुड़े रहें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, कथा में क्या बताया गया इसका भी ज्ञान मिल जाता है, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया वीडियो नया कथा डालती हूँ वो आपके पास पहुँचता रहे और आप हमें इसे अपने प्यार देते रहें कथा देख के। गुरु भाई गुरु बहना, कभी भी जब शादी एक माँ अपने बेटे के करती है तो कोई कोई घर में ऐसा होता है कि बहू की गलती होती है, कोई कोई घर में ऐसा होता है कि सास की भी गलती होती है, लेकिन विश्वास जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा करना चाहिए। जब इंसान भरोसा नहीं करता है तो प्यार का कोई मायने नहीं रहता है। ऐसे ही एक कहानी है सास बतोई का, जो मैं आपके सामने कहने जा रही हूँ। एक सास थी, एक पतोही थी, एक ही बेटा था उनके, और वो सास पतोही में इतना प्यार था, इतना विश्वास था कि पूछिए मत। सास बहू से बहुत प्यार करती थी और बहू जो है सास से बहुत प्यार करती थी, यानी दोनों एक माँ बेटी के जैसे रहती थी। कोई नहीं कहता था कि ये सास बहू, कोई नहीं ये कहता था कि सास बहू है, सब यही कहता था ये सास बहू कम, माँ बेटी ज्यादा लगती है, क्योंकि दूसरे से बहुत प्यार था। जैसे एक बेटी अपनी माँ से प्यार करती है, एक माँ अपनी बेटी से प्यार करती, ऐसे ही दोनों का प्यार था। गांव वाले यही सोचते थे काश ऐसी बहू मेरे को भी मिले, बहुएं सोचती थी ऐसी सास मुझे भी मिले, क्योंकि देखिए जहाँ परिवार ज्वाइंट रहेगा, खुशहाल रहेगा, अच्छा रहेगा, वहाँ हर औरत हर आदमी ऐसे ही परिवार चाहते हैं। वो परिवार ऐसे ही था, सुखी था, भला था, अच्छा था। दोनों सास पतोह में बहुत प्यार था, बहुत विश्वास था।
जहाँ सास पतोही दोनों जाती थी, बाजार हो खेत हो, दोनों साथ जाती थी। यानी सास बहू के लेके जाती थी, और बहू अगर कहीं जाना होता था मार्केट, अपने पति से बोलती थी, तो पति भी कहता था, नहीं वो सास का बेटा भी यही कहता था, माँ के साथ जा, माँ जब है तो मैं क्यों जाऊं, दोनों साथ जाओ और जो लेना देना साथ लेके आना। तो दोनों यानी सास जाती थी तो बहू के लेके, बहू भी जाती थी तो सास के ही लेके बाजार जाती थी। दोनों से में बहुत प्यार व्यवहार था, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। एक दिन क्या हुआ कि नहान था, जैसे सावन का महीना था तो लोग हरिद्वार नहाने जाते हैं। तो जो बूढ़ी थी यानी जो उसकी सास थी, उसके मायके से फोन आया। उसका भाई ने बोला कि बहन हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं नहाने, क्या तुम चलोगी? तब उसकी माँ बोली कि नहीं, भाई बहन बोली कि नहीं भैया, मैं अकेले नहीं जा सकती, मेरी बहू जाएगी तभी मैं जाऊंगी हरिद्वार नहाए, क्योंकि आज तक मैं कभी अकेले कहीं नहीं गई हूँ, अपनी बहू के साथ गई हूँ और आज भी बहू के साथ ही जाऊंगी। तब उसका भाई बोला कि बहन क्या तू कह रही है, अब वो बहू जो है वो उम्र में जवान है, हम लोग बूढ़े हुए, अब बूढ़ बूढ़ एक साथ है नहाने जा तो शोभा देता है, अब हम लोग बूढ़े ठेले जाएंगे, वो जवान बहू जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? तब सास उसकी बोली कि भैया फिर क्या करूं, बहू के छोड़ के तो मैं जा नहीं सकती, क्योंकि मेरे बिना मेरी बहू रहेगी नहीं अकेली घर पे, अब बेटा बाहर है। तब उसका भाई बोला कि बहना ऐसा करते हैं कि अभी तो पूरा सावन नहाने लगेगा, हम और जो है कि तुम चल चलते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं वो चल चलते हैं, और बेटा जब आ जाएगा तुम्हारा तो बहू के लेके दोनों अपना जवान रहेंगे चले जाएंगे नहाने। अरे दोनों जोड़ा अगर जवान जवान जाएगा तो अपना कहीं बोलने बतियाने में, खाने पीने में, घूमने फिरने में उनको भी अच्छा लगेगा। हमारे जैसे बूढ़े मन एक साथ ही जाके आपकी बहू नहा के क्या करेगी, क्योंकि हम लोग तो नहीं जानेंगे, जहाँ वो घूमना चाहेगी तो हम लोग कहेंगे है वहां कहा जाएंगे देखने, रहने दो, तो उसका मन दुखेगा। बहन तू रहने दे, जब बाबू यानी तेरा बेटा आएगा तो ले जाके घुमा देगा, नहा आएगा लेके साथ में, हम ही लोग चलते हैं बूढ़े बूढ़े। अब क्या करे, जो सास थी वो भाई की बात मान के बोली ठीक है भैया, लड़का के फोन कर देती हूँ, आएगा ले घुमा देगा, हम चलते हैं आपके साथ। जब सास ने जाने के तैयार हो गई हरिद्वार नहाने, तब बहू जब पता चला बहू को, तो बहू लगी बोलने सास से कि हे अम्मा जी, आप चली जाएंगी तो मैं कैसे रहूंगी, आप तो हमारे बिना कहीं नहीं जाती हैं, और आज हमके छोड़ के आप जा रही हैं नहाने। तब सास बोली कि हे बहू, 3 दिन की बात ही है, 3 दिन में हम नहा के आ जाएंगे, 3 दिन तो ऐसे ही कट जाएगा। तब बहू बोलती है सास के, क्या आप रह जाओगी मेरे बिना? तब सास कहती है बहू से कि नहीं, जितना दुख तुझे होगा हमसे अलग रह के, घर रह के, उससे ज्यादा दुख मुझे होगा तुझे यहाँ छोड़ के नहाने जाने में। लेकिन क्या करूं, अब बूढ़े ठेले के साथ तू जाके करेगी क्या? अब बेटा आने वाला है तो तू दोनों जाके नहाए आना, घूम फिर आना, मेला हटिया कर लेना, और मेरे साथ जाएगी तो बूढ़े ठेले के साथ, अरे हम तो लोग अच्छा होटल में खाना पीना भी नहीं खाएंगे, ढाबी ढाबा पर खा लेंगे, और तुम लोग नए जमाने के लोग हो तो अच्छा होटल में खाने पीने के चाहिए, होटल में ठहरने के चाहिए, हम लोग तो रात बिरात कहीं भी धर्मशाला में काट लेंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ तू मेरे साथ चल के और मेरे जैसे दुख वहां पर उठा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बहू, तू मेरी बात ही मान ले, बेटा आएगा उसके साथ घूमेगी हो जाके। बहू बोली ठीक है अम्मा, अगर आप इतना समझाई रही कही रही हैं तो आपकी बात मैं कैसे टालूं, ठीक है जाइए। बहू क्या करी, पूछी सास से क्या बनाऊं, बोली सास जो भी तेरा मन करे बना के हमको खाने के दे दे। बहू ने खूब अच्छा पुआ पूड़ी बनाई, सास के रखी, कपड़ा लता सब कुछ सरियाई दी। जब सास जाने लगी तो बहू और सास दोनों मिल के गले माँ बेटी के जैसे रोने लगी, ये सोच के कि मेरी सास चली जाएगी तो मैं उनके बिना कैसे रहूंगी, आज तक कभी मैं अकेली नहीं रही हूँ, और अब कैसे 3 दिन मैं काटूंगी। सास रोने लगी
कि मैं अपनी बहू बिना कभी अकेली नहीं रही हूँ। आज 3 दिन मेरी बहू नहीं मिलेगी हमें, तो मैं कैसे वहां रहूंगी, मेरा मन कैसे लगेगा। दोनों रोने लगी, एक दूसरे के चुप कराई, गले मिल के खूब रोई, एक दूसरे के चुप कराई। फिर सास उसकी नहाने चली गई। जब सास नहाने चली गई तो बहू सोची कि कोई बात नहीं, सास नहाने गई हैं, कल नहान है, कल जितने टाइम में वो नदी के घाट पर नहाने जाएंगी उतने ही टाइम में मैं भी यहाँ नहाऊंगी। अब वो क्या करी, बिहना भैले उसका सास जब पहुंची और जब नदी में नहाने जाने लगी, तो जब साड़ी खोलने लगी तो उसकी जो सास थी वो तिजोरी की चाबी अपने आंचल में बांध के खूंस के रखती थी। जब साड़ी खोलने लगी कि नहा लू नदी में, तो देख रही है तिजोरी की चाबी तो है ही नहीं आंचल में। अब सास सोचने लगी कि देखो, चाबी तो मैं अलमारी में लगी हुई छोड़ दी, क्योंकि अलमारी के अंदर तिजोरी है जिसमें हम बिखो रखते हैं, पैसे रखते हैं। चाबी हमने अलमारी में छोड़ दी, निकाली नहीं। पता नहीं, हो सकता मेरी बहू कहीं पैसे न निकाल ले, कहीं गहने न निकाल ले। अब देखिए, जहां इतना प्यार वहां विश्वास नहीं। अरे प्यार करो तो भरोसा करो, विश्वास करो, नहीं तो प्यार ही मत करो। जब विश्वास है नहीं है तो प्यार काहे का। इतना सास पतोह में प्यार, लेकिन सास के विश्वास नहीं कि अपनी बहू पर, कि मेरी बहू हमारा सामान नहीं छुएगी। अब बहू देखो, बहू के पता था, देख गई कि मेरी सास ने अलमारी खुला छोड़ के गई है और चाबी भी उसमें लगा है, तिजोरी भी अलमारी के अंदर है। लेकिन बहू क्या करी, चाबी को हाथ नहीं लगाई। जैसे छोड़ के सास गई थी वैसे बहू की ईमानदारी देखिए, बहू ऐसे ही चाबी छोड़ दी, ये सोच के कि ये अलमारी मेरी सास की है, ये चाबी मेरी सास की है। जब तक वो अपने हाथ नहीं हमके कभी भी अपने समय में देंगी, अपने जीवन में, जब तक मेरा कोई हक नहीं बनता अपनी सास के सामान के, चाहे उनके तिजोरी के, चाहे अलमारी के, चाहे उनके चाबी के मैं हाथ लगाऊं। क्योंकि बहू जो थी वो सच्ची थी, उसके मन में छल कपट नहीं था, उसके विश्वास था अपने सास पर। अब क्या हुआ, सास को तो चिंता समा गया कि मैं तो अलमारी की चाबी छोड़ के आई, न पता मेरी बहू कितना रकम निकाल लेगी, कितना पैसा निकाल लेगी, कितना जेवर निकाल लेगी। ये चिंता में वो नहाने तो नदी में हिल गई, लेकिन उसका चिंता, उसका सोच जो सास का था वो तिजोरी के चाबी पर ही था, अलमारी की चाबी पर ही था। नहाने लगी, अब घर तो आ नहीं सकती उतना दूर से, नहाने लगी। और जब नहा के 5 हजूरी पानी जब गंगा माई के दी, और गंगा माई के पानी दे के जब ऐसे हाथ झारी, तो हाथ में सोने की अंगूठी सास ने पहन रखी थी। ये सोने की अंगूठी नदी में गिर गया। अब उसको एक टेंशन और हो गया, सोचने लगी कि बताओ, चाबी भी मैं छोड़ के चली आई, मेरे अलमारी के, मेरे तिजोरी की मेरी बहू न पता क्या निकालेगी, क्या करेगी। और अंगूठी जो सोने का था वो गंगा माई में गिर गया। मैं तो दोनों ओर से चली गई, घर से भी गई और ये अंगूठी से भी गई। अब वो सोच के कैसो नहा ली, और नहा के जब निकली तो अपना कपड़ा लत्ता लगी बदलने। अब जो बहू थी वो बहू ने सोची कि मेरी सास तो वहां नहा रही है आज, अब ये क्या करी। बहू खूब बड़ा भगोना था अलमुनिया के घर पे। बहू ने क्या करी उसका, कि उसके एक भगोना पानी भर ली बड़ा सा भगोना में, और 2 ढक्कन गंगा जी, वही गंगा जी जो हरिद्वार से उसकी सास लाई थी पहले जब कभी नहाने गई थी, तो वही गंगा जल के 2 ढक्कन उस भगोने में बहू ने डाल ली, और पूरा भगोना का पानी भर के बहू भी उस भगोने में नहाने लगी। और नहाते समय बहू ने एक ही प्रार्थना किया कि हे गंगा माई, जिस गंगा के तट पर मेरी सास आज नहा रही हैं, उसी गंगा माई के जल डाल के मैं भी यहाँ नहा रही हूँ भगोने में पानी भर के। अगर मेरी सास वहां नहा रही हैं तो मैं अपने सास के लिए प्रार्थना करती हूँ आपसे गंगा माई, कि मेरी सास को कोई कष्ट, कोई दुख वहां नहीं घाट पर होना चाहिए। हंसी खुशी जैसे नहाने गई है वैसे हंसी खुशी नहा के मेरे पास लौटा दीजिए मेरी सास को। कोई अगर उनसे गलती हुई हो, कोई उनका सोच में गलत आपको लगा हो सोच से, तो उनको क्षमा कर दीजिएगा। और उनका कोई वस्त्र वहां हेराना नहीं चाहिए, गुम नहीं होना चाहिए। जैसे वो गई हैं वैसे मुझे लौटा दीजिए हमारे सास को।
अब देखिए गंगा माई वो नेक दिल औरत यानी बहू का प्रार्थना सुन के जो अंगूठी सास का गंगा जी में गिर गया था, वो अंगूठी भगोने में आके गिर गया, जिस भगोने में उसकी बहू नहा रही थी। गंगा माई का दया देखिए। अब वो अंगूठी भगोने में आके गिर गया, तो भगोना में जब नहा के निकली वो बहू उसकी, तो देख रही है सोने की अंगूठी भगोना में पड़ी है। तब वो निकाल के जब देखी तो उस देख के चिन्ह गई, बोली ओ हो ये तो अंगूठी मेरी सास का है, लेकिन ये अंगूठी तो मेरी सास हमेशा पे अपने अंगुली में पहनती थी, आज ये अंगूठी में कैसे आया? क्योंकि पानी जब मैं भरी हूँ, गंगा जल डाल के नहाने लगी हूँ, अंगूठी इसमें था नहीं, अंगूठी आया कहाँ से? सोचने लगी, उसको नहीं जब समझ में आया तो क्या करी, क्योंकि उसको पता नहीं था सास की अंगूठी वहां हरिद्वार में गंगा जी में गिर गया, उसको पता नहीं था। क्या करी, वो अंगूठी के निकाल के सोची जो भी हो जैसे भी हो मेरी सास की अंगूठी है, मिल गई तो इसका हिफाजत करना मेरा धर्म है। क्या करी, अंगूठी में से निकाली पानी से भगोने से और अंगुली में डाल ली, ये सोच के कि अगर वो अंगूठी मैं कहीं रख देती हूँ, भूल गई तो मेरी सास आएंगी मांगेंगी तो मैं कहाँ से दूंगी। अंगूठी निकाल के भगोने से अंगुली में पहन ली उसकी बहू, और पहनने के बाद अपना घर का काम धंधा करने लगी, सोच के कि आज मेरी सास आने वाली हैं, खाना पीना बनाने लगी। अब सास को तो यही था कि मेरी तिजोरी कैसे होगी, मेरी बहू निकाली होगी बिखो गाना पैसा कि हमारा वैसे पूरा धन होगा, अंगूठी भी गिर गया वो नदी में, वो तो सोच ही रही थी ये सब बातें। फिर जब उसकी सास घरे आई नहा वहा के, तब बहू बोली कि अम्मा आप बैठिए मैं पानी लाती हूँ, पानी उनी ला के दी। जब पानी देने लगी तो सास ने उसके हाथ में अंगूठी देख ली। तब सास पूछ रही है बहू से कि ये अंगूठी मेरा तू क्यों पहरी है? तब बहू बोली कि अम्मा जी ये अंगूठी तो आप ही के है और आप ही पहनती थी, पहन के नहाने भी आप गई थी, मैं देखी थी जब आपके गले में लग रही थी तो आपके हाथ में अंगूठी था। लेकिन जब मैं नदी के जो गंगा जल आप लाए थे हरिद्वार से, उसमें से 2 ढक्कन पानी ये तसला में डाली और पूरा तसला में पानी भर के मैं नहाने लगी और गंगा माई से बोली कि हे गंगा माई, जैसे हमारी सास गई हैं हंसी खुशी हमारे पास से, हम उनको भेजी हूँ नहाने के, वैसे हंसी खुशी आप हमारे पास हमारे सास के लौटा देना। उनको कोई चीज का दुख कष्ट नहाने में नहीं होना चाहिए, और कोई वस्तु उनका वहाँ कोई चीज गुम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहान में तीर्थ धाम में बहुत से सामान लोगों के गुम हो जाते हैं, हमारे सास का गुम नहीं होना चाहिए। अब इतना जब बात अम्मा मैं बोली गंगा माई से, तो ये अंगूठी आके भगोना में गिर गया। जब मैं नहा के निकली तो भगोना में अंगूठी पड़ा था। अब मैंने ये अंगूठी निकाल के अपने हाथे में इसलिए पहन ली कि कहीं रख के मैं भूल जाऊंगी तो आपको बताऊंगी, दूंगी कहाँ से, हेरा जाएगा तो वही अंगूठी अम्मा जी लीजिए पहन लीजिए। सास को अंगूठी दे दी, सास पहन ली। फिर सास बोली अच्छा ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। गई तिजोरी देखी, जैसे धन रुपया पैसा बिखो गहना धर के सास गई थी, तिजोरी खुला था, जैसे वैसे ही खुला था, चाबी वहीं लगी हुई थी, यानी बहू ने कुछ नहीं छुआ था। जब देख ली तसल्ली हो गया, तब आके बहू से लगी क्षमा मांगने, बोली बहू हाथ जोड़ती हूँ तेरे से, मुझे माफ कर दे। फिर बहू बोली क्या हुआ अम्मा जी, क्यों माफी मांग रही हैं? तब सास बोलती है कि हे बहू तेरे ऊपर मैंने शक किया, मैं तिजोरी के यानी अलमारी के चाबी लगे हुए अलमारी में कपड़ा निकाली ले जाने के लिए नहाने के, और अलमारी में ही चाबी ताला में लगाई छोड़ दी, और उसी के अंदर पैसे भी था, अलमारी में बिखो गहना था, हमने ये सोच के छोड़ दी, भूल गई, ध्यान नहीं आया। जब मैं नहाने नदी में जाने लगी तो आंचला में चाबी बांधती थी, साड़ी खोली तो आंचल में चाबी मिला नहीं। मैं तेरे ऊपर शक करी कि चाबी छोड़ के आ गई अलमारी में, मेरी बहू मेरा पूरा सामान पैसा भी खो निकाल लेगी, मेरे कुछ नहीं छोड़ेगी, मैंने तेरे ऊपर शक किया। अरे शक तो छोड़ो, तेरे ऊपर भरोसा ही नहीं किया। आज जो अंगूठी मेरा गंगा माई में गिर गया वो भी तू मेरा बचा दी, अपने ईमानदारी से अपने शक्ति से और गंगा माई से सच्चे मन से प्रार्थना करके वो अंगूठी भी मुझे मिल गया। मेरा बिखो गहना रुपया पैसा सब हमारे वैसे ही पड़ा, तो कुछ नहीं छुई है, लेकिन मैं तेरे ऊपर भरोसा नहीं करी, विश्वास नहीं करी, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरे गलती का पछतावा हो रहा है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ विश्वास करना चाहिए। प्यार तो हमने तुझसे किया, अपनी बेटी मानी बहू को,
तूने भी हमके अपनी माँ मानी, सास बहू कभी हम लोग एक दूसरे के लेखा नहीं बन के रहें, माँ बेटी बन के रहें। तू मेरे ऊपर भरोसा विश्वास करी, लेकिन मेरा विश्वास डगमगा गया, मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब बहू बोली सास से कि नहीं अम्मा जी, अगर आप बड़ी हैं हमसे, अगर आपका विश्वास भरोसा हमारे ऊपर से उठा भी, डगमगाया भी, विश्वास टूटा भी, तो कोई बात नहीं, आप बड़ी हैं, आप ये बातें हमारे बारे में सोच सकती हैं, लेकिन मैं आपकी बहू हूं, आपसे छोटी हूं, आपको ये शोभा नहीं देता है आप हमसे माफी मांगे, क्योंकि हम कौन होते हैं माफ करने वाला। आपने जो गलती करी, जो सोच हमारे लिए अपने मन में लाई, उसका माफी तो महादेव देंगे आपको, अच्छा गंगा माई देंगी, लेकिन हम नहीं दे पाएंगे, हमसे आप माफी मत मांगिए। हम आपको न कसूरवार ठहरा रहे हैं, न कसूरवार मान रहे हैं, ये आपका सोच था। अगर कुछ क्षण के लिए आपके मन में मेरे लिए गलत विचार आया भी तो कोई बात नहीं, आप ये बात मत सोचिए। आप जैसे पहले हम माँ बेटी बन के मिल के रहते थे, वैसे आगे भी रहेंगे, जब तक आप जिएंगी हमारा और आपका व्यवहार प्यार ऐसे ही दोनों का बना रहेगा। आप ये सब मत सोचिए, आप बस खाइए पिए खुश रहिए। अब बताइए गुरु भाई ना, क्या आजकल दुनिया में ऐसी बहुएं हैं भी, किसी किसी घर में हैं, नहीं कहूंगी कि नहीं है, लेकिन मिलजुल के रहने में, विश्वास बना के सास पतोही के रहने में, माँ बेटी के लेखा इज्जत भी है, मान सम्मान भी है, कदर भी है, और दोनों में प्यार बना रहता है, परिवार खुश रहता है। इसलिए मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे किसी के भी सास हुई, चाहे कोई भी बहू हुई, अपने सास का इज्जत करना चाहिए, बहू के सास के भी सोचना चाहिए कि बहू के मान सम्मान करे, वो भी इंसान ही है, इसलिए मिलजुल के रहना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा अपने शिव गुरु के चरणों में रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास कथा हमारा वीडियो पहुंचता रहे। आप हमारे वीडियो ऐसे ही देखती रहें, अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका शिव परिवार से ऐसे ही रिश्ता बना रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे, महादेव का दया बनी रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं या पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता, सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, इसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास जाता है नया नया। तो जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी, और आप हमारे वीडियो के जरूर देखते रहिएगा, और अपना प्यार हमारे वीडियो के देते रहिएगा। आज जो मैं कथा कहने जा रही हूँ, ये महाशिवरात्रि के अवसर पर कथा है। एक गांव में एक राजा रहते थे। जो राजा रहते थे, राजा को राजपाट तो धन दौलत तो बहुत था, क्योंकि राजा थे तो उनको कोई चीज की कमी तो थी नहीं। लेकिन राजा और रानी में एक ही कमी था कि कभी चर्चा भजन संग भक्ति कभी नहीं कुछ सुनते थे, ऐसा चीज, चाहे कभी पूजा पाठ, चाहे कभी दान पुण्य, कभी नहीं ऐसा काम करते थे जिसके वजह से उनको लोग कहे कि हाँ राजा बहुत दानी है। लेकिन एक खुशी था राजा के अंदर कि वो किसी के गलत नहीं बोलते थे, चाहे गरीब हो, दुखिया हो, अमीर हो, किसी के बुरा नहीं बोलते थे, न सोचते थे। बस ये अच्छाई राजा रानी के अंदर था। लेकिन दान पुण्य पूजा पाठ संग भजन
ये सबसे बहुत कोसों दूर थे। ये सब काम दोनों पति पत्नी नहीं करते थे। और राजा को एक भी औलाद भी नहीं थी, यानी संतान नहीं था। राजा के जो बरामदा होता है, बरामदे पर एक चिड़िया रहती थी। एक पेड़ में वो घोंसला बना रखी थी, अपने बच्चों के उसी में पालती थी। और वो चिड़िया रोज आके राजा के बरामदे पर बैठ के राजा रानी की बातें सुनती थी। चिड़िया के बच्चे छोटे छोटे थे और चिड़िया जो थी महादेव की पुजारन थी। पहले के जमाने में गुरु भाई गुरु बहिना पंछी भी बोलते थे, भगवान का पूजा पाठ करते थे। तो जो चिड़िया थी वो महादेव के पुजारन थी। मैया पार्वती से महादेव से उसको बहुत लगाव था। जब भी कोई कष्ट कोई दिक्कत उसको होता था तो महादेव का पूजा आराधना अपने दिल में करती थी। क्योंकि वो इंसान तो है नहीं कि मंदिर में जाके जल चढ़ाएगी, फूल चढ़ाएगी, भोग लगाएगी। तो अपने वो दिल में महादेव के बहुत मानती थी, मैया पार्वती के, भोलेनाथ के। तो जब वो चिड़िया दाना वाना चुंग लेती थी, चुंग के ले जाके बच्चों के अपने खिलाती थी। लेकिन चिड़िया एक ही बात सोचती रहती थी कि पूरे गांव में कहीं न कहीं मुझे दाना मिल जाता है जो मैं चुंग के लाकर अपने बच्चों को खिलाती हूँ। लेकिन ये राजा के घर पे कभी मैं एक दाना का अनाज, यानी एक अनाज का दाना कभी इनके दरवाजे पर मैं नहीं देखती हूँ कि कभी गिरा हो ताकि मैं उठा के ले जाऊं अपने बच्चों को खिलाऊं। क्या बात है, राजा तो इतना अमीर है, इतना धन दौलत रुपया पैसा राजा के पास सब कुछ है, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, बंगला सब कुछ है। लेकिन राजा ऐसा क्यों करते हैं राजा रानी? ये नहीं कि थोड़ा सा अनाज किसी जानवर चिड़िया को खिलाऊं, किसी पंछी को खिलाऊं, किसी जीव जंतु के खिलाऊं, किसी चींटी चिंटा के डाल दूं ताकि उनका पुण्य मिले। राजा ऐसा, रानी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो चिड़िया ने सोची कि अब इनके हम बातें सुनेंगे, देखो इनके अंदर क्या कमी है और क्या वजह है जो ये काम ये लोग नहीं करते हैं, दान पुण्य भी नहीं करते हैं, कभी इनके दरवाजे में किसी को मांगते हुए नहीं देखी हूँ। चिड़िया सोचने लगी। फिर चिड़िया ने क्या करती थी कि दाना चुंग के ले आके गांव में से सबके घरों से, जैसे बच्चे मान लो बाहर खाते हैं पीते हैं तो गिर जाता है, किसी के खेत फसल कटता है तो उसमें से चुंग लेती है, ले को अपने बच्चों के खिलाती थी। और जब खाली समय चिड़िया को बचता था तो राजा रानी के बातें बरामदे पर बैठ के उनके सुनती थी। एक रोज चिड़िया सोनी क्या कि रानी राजा से बोल रही थी कि हे राजा, हमारे कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है जिसके कारण से गांव के लोग ताना बोली मारते हैं, हमें कष्ट देते हैं, और आपको भी बहुत कुछ हमारे वजह से सुनना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, इतना राजपाट धन दौलत सब कुछ भोलेनाथ हमके दिए, लेकिन क्या करेंगे इसका? जब हमारे कोई वारिस नहीं रहेगा तो इसका सुख संपत्ति कौन इसका भोग करेगा, इतना धन दौलत क्या? तब राजा बोले कि हे रानी, क्या पता हमारे पिछले जन्म का हम लोगों का कोई कर्म ऐसा होगा जो बुरा कर्म हम किए होंगे, जिसके वजह से भोलेनाथ महादेव मैया पार्वती हमें औलाद नहीं दी, औलाद से वंचित हम हैं। तब फिर रानी कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, कुछ न कुछ तो हमसे गलतियां कहीं न कहीं हो रही होगी जिसके कारण से मुझे औलाद नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए? तब राजा बोले कि कोई बात नहीं, हम यही सोच के जिएंगे कि क्या पता अगर किसी के द्वारा अगर हमें ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञान का हम पालन करेंगे तो जरूर कभी न कभी औलाद हमारे भी होगा। चलो यही सोच के हम तब तक सब्र करके जिएंगे। तब रानी बोलती है राजा से कि हाँ आप ठीक ही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, जब लिखा होगा तो हो सके भोलेनाथ जरूर औलाद का सुख हमारे नसीब में देंगे। अब ये चिड़िया जब इतनी सारी बातें रोज सुनती थी, रोज राजा रानी से ऐसे ही दोनों आपस में बतियाते थे कि सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है। तब चिड़िया सोचने लगी कि धन दौलत सब है, लेकिन राजा रानी को ये ज्ञान नहीं है कि इनके औलाद नहीं है, तो जो धन है उसका उपयोग करें, अच्छे कार्य में लगाएं, जैसे नदी तालाब पोखरा खनादन लोग पानी पिए, आशीर्वाद मिले, मंदिर बनवा दें,
पूजा पाठ करें, तीर्थ धाम करें, दान पुण्य करें, भूखे के खाना खिलाएं, प्यासे के पानी पिलाएं, ताकि जिसकी वजह से इनको आशीर्वाद वो आदमी दे और इनको औलाद की प्राप्ति हो। ये बात चिड़िया सोचने लगी। फिर चिड़िया सोच रही है कि हम तो एक चिड़िया हैं, यानी जानवर हैं, हम राजा रानी से बातें कैसे कहेंगे कि आप लोग एक कार्य कीजिए, शिवरात्रि आ रही है, उसका व्रत कीजिए। शिवरात्रि का व्रत का गुरु भाई गुरु बहिना बहुत महत्व है, सब कोई नहीं जानता है, लेकिन जो जानते हैं वो शिवरात्रि का व्रत जरूर करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत के जहिया होता है उसी के दिन मैया पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। इसलिए पर्व को बहुत धूमधाम से इंसान मनाता है, आदमी औरत व्रत भी करते हैं, और इसका फल भी भोलेनाथ मैया पार्वती उनको आशीर्वाद के रूप में जरूर देते हैं। चिड़िया ये बातें जब सोचने लगी, फिर चिड़िया ने सोची कि ऐसे हमारी बातें तो, हम तो चिड़िया हैं, हमारी बातें तो कोई यहाँ समझेगा नहीं, राजा रानी भी नहीं समझेंगे, हमें कुछ न कुछ इनके लिए करना चाहिए। तब चिड़िया क्या करी, अपने घोंसले में गई, अपने बच्चों से बोली कि हे बच्चे, तुम लोग अब बड़े हो चुके हो, जब छोटे थे तो हमें ज्यादा तुम्हें देखभाल करना पड़ता था, अब तुम लोग थोड़ा बड़े हो गए हो, अब हम दाना चुन के ले आके घोंसले में रख दी हूँ, और ये दाना को खाना, और आसी पासी कहीं घूमना, दूर मत जाना, क्योंकि दूर जाओगे तो कोई भी बहेलिया तुम्हें मार के खा जाएगा। आस पास घूमना, यहीं रहना पेड़े पर, और मैं कुछ दिन के लिए कहीं जा रही हूँ कुछ काम से, और काम मेरा हो जाएगा तो मैं लौट आऊंगी तुम लोगों के पास। बच्चों की ये बात कह के चिड़िया उड़ गई वहां से, और इतना लंबा सफर तय करके चिड़िया कैलाश पर पहुंच गई। किसके लिए? राजा और रानी के लिए, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं था, और चिड़िया चाहती थी कि राजा रानी को संतान मिले। क्योंकि देखिए गुरु भाई गुरु बहना, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, अगर भला इंसान है, उसके अंदर सच्चाई, भलाई, ईमानदारी है, तो कोई भी रूप में रहेगा, लेकिन किसी न किसी का भला जरूर वो चाहेगा, चाहे वो इंसान का भला करे, चाहे कोई जानवर, इंसान जानवर का भला करे। जिसके अंदर मोह माया ममता होगा वो भला जरूर करेगा। चिड़िया ने राजा रानी के लिए कैलाश पर उड़ के पहुंच गई, इतना लंबा सफर तय करके, और जाके कैलाश पर बैठ गई पर्वत पे। मैया पार्वती और महादेव भोलेनाथ पर्वत पर कैलाश पर बैठे हुए थे। जब मैया पार्वती का नजर वो चिड़िया पर पड़ती है, तब मैया पार्वती चिड़िया से पूछने लगी कि हे चिड़िया, तुम्हें क्या चीज के कष्ट है? इतना लंबा सफर तय करके पृथ्वी से तुम कैलाश पर आई हो, बताओ तुम्हारे के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तब चिड़िया कहती है कि हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ, हमारे को कोई कष्ट नहीं है, हमें आप चिड़िया का जन्म दिए, हम धरती पर गई, और अपने जीवन में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे 2 बच्चे भी हैं आपके दया से, और उन्हीं 2 बच्चे के साथ, अपने पति के साथ मैं आराम से रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक पेड़ पर घोंसला भी बनाई हूँ, उसमें हम पति पत्नी और दोनों बच्चे बहुत सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं। तब मैया पार्वती बोली कि फिर क्यों आई हो, कोई तो ऐसी बात होगी तुम्हारे मन में। तब चिड़िया बोली कि हाँ मैया पार्वती, बात तो है, लेकिन सोच रही हूँ कि आपसे कहूँ, इसीलिए मैं इतना दूर आई हूँ, आपसे कहने के लिए। अगर आपके आदेश हो तो मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। तब मैया पार्वती और महादेव बोले कि हे चिड़िया, जो भी तुम्हारे पास बातें कहने की है हमारे सामने रखिए, आप कहोगी तभी तो हम सुनेंगे, और हो सकता है तुम्हारे उस बातें का हल कोई हम निकाल सकें। तब चिड़िया कहती है कि हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ, हम जहाँ रहते हैं पृथ्वी पर, वहाँ एक गांव में, जिस गांव में हम रहते हैं, उस गांव में एक राजा रानी है, जिनके आज तक संतान नहीं है, और राजा रानी के धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, रुपया पैसा, हाथी घोड़ा सब है, यानी हर वो सुख सुविधा है उनके पास, लेकिन एक औलाद बिना उनका को सुना है। हम आपके पास यही प्रार्थना, यही अर्जी लेके आए हैं, ताकि वो राजा रानी की आप एक औलाद दे दीजिए, क्योंकि रानी रोज राजा से रात को बातें करती है, मैं रोज डेली सुनती हूँ, रानी के राजा का दुख बहुत भारी है। अब आप ही सोचिए कि हे मैया पार्वती, जिसके औलाद नहीं होता है,
उसको कितना दुखों का सामना करना पड़ता है। अरे लोग बातें तो बनाते ही हैं, लोग ताना तो मारते ही हैं, लेकिन अपने ही जीवन सूना लगता है औलाद बिना। तब मैया पार्वती बोली कि हे चिड़िया, तुम एक राजा रानी के लिए एक पंछी हो के हमारे पास आराधना लेके आई हो कि हम उनको औलाद दें, दोनों पति पत्नी मानी महादेव और हम मिल के। तब चिड़िया कहती है कि हाँ मैया, हम यही पूजा आराधना आपके पास लेके आई हूँ कि आप उनकी सुन लीजिए। तब चिड़िया मैया पार्वती से कहती है कि हे माता, अगर आपका भक्ति पूजा करने में, चाहे महादेव के पूजा भक्ति करने में मुझसे भूल चूक हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हम सच्चे मन से थोड़ा भी आराधना आपका पूजा संग संग भक्ति सुने हैं, किए हैं आपका, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करके और उन राजा रानी को औलाद दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, उनका दुख हमसे नहीं देखा जाता है। तब मैया पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, क्या आपको पता है, आप देख के बताइए, क्योंकि आप तो सभी कुछ जानते हैं कि राजा रानी के नसीब में औलाद का सुख है कि नहीं है, क्या उनको औलाद मिल सकता है कि नहीं मिलेगा, आप बताइए। तब देवों का देव महादेव हमारे कहते हैं कि हे पार्वती, राजा रानी के नसीब में सुख नहीं है औलाद का, क्योंकि उनके नसीब में औलाद है ही नहीं। तब मैया पार्वती बोलती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है भोलेनाथ, आपने कुछ न कुछ सबको देते हैं, चाहे बेटी दें चाहे बेटा दें, चाहे एक गो दें चाहे दो गो दें, लेकिन सबको देते हैं, तो उनके नसीब में क्यों नहीं है। तब मैया महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, कुछ लोग, कुछ इंसान ऐसे हैं पृथ्वी पर जिसके नसीब में औलाद नहीं होता है। तब मैया पार्वती बोली कि ऐसा क्यों होता है भोलेनाथ। तब महादेव कहते हैं कि पार्वती, अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है, जो प्राणी को, व्यक्ति को, इंसान को अपने जीवन में चुकाना पड़ता है। कुछ इंसान ऐसे हैं जो अच्छा कर्म किए होते हैं, जिनको औलाद हम देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे कर्म किए होते हैं, जिनको औलाद का सुख कभी नहीं मिलता है। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, आप ही दे दीजिए, कोई उपाय कीजिए, कोई रास्ता निकालिए, आप ही उनको औलाद दे दीजिए। क्योंकि चिड़िया इतना दूर से उड़ के, इतना लंबा सफर करके हमारे चरणों में आई है, तो बहुत विश्वास भरोसे से आई है, उसका विश्वास मत तोड़िए। तब महादेव कहते हैं कि ए पार्वती, एक कमी तो उनके अंदर राजा रानी की है ही है कि जो उनके नसीब में औलाद नहीं है, जो कि मैं भी नहीं दे सकता। लेकिन दूसरी कमी उनको नसीब में ये है कि उनके पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन कोई अच्छा कर्म नहीं करते हैं दोनों जने, यानी राजा रानी। न कभी चर्चा भजन में जाते हैं, न कभी संग सुनते हैं, न कभी शिव महाकुरान का कथा सुनते हैं, न कभी दान पुण्य करते हैं, न कभी पूजा पाठ करते हैं, न कभी व्रत करते हैं, तीज त्योहार व्रत कभी कोई व्रत नहीं करते हैं। जो कि हे पार्वती, या तुम भी जानती हो कि महाशिवरात्रि के जो व्रत होता है, वो व्रत कितना मायने होता है उसका। लोग जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को हर वो सुख संपत्ति, हर खुशी, हर औलाद उसको मिलता है जिसके व्यक्ति को जरूरत होती है। लेकिन राजा रानी ये सब चीजें से कोसों दूर हैं, तो उनको भला संतान हम कैसे दे सकते हैं। कुछ तो अच्छा कर्म होना चाहिए ताकि हम भी अपने नियम के चेंज करके उनका झोली भर दें, लेकिन ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं है। तब चिड़िया सोचने लगती है कि महादेव तो सच ही बोले हैं, महादेव तो सच ही बोल रहे हैं, राजा रानी तो ये सबसे कोसों दूर है, ये सब अच्छा काम तो कभी वो लोग कर ही नहीं रहे हैं, पूजा पाठ अच्छा कर्म तो लोग कर ही नहीं रहे हैं, तो महादेव भी तो ठीक ही बोल रहे हैं। लेकिन अगर इतना दूर हम सफर तय करके आई हूँ लंबा, आज ये राजा रानी के लिए आई हूँ, अगर हमारे राजा रानी को औलाद नहीं हुआ तो हमारा इतना दूर आया सुफल कैसे होगा। तब चिड़िया ने सोच लेती है कि अब हम माता पार्वती से राजा रानी के लिए सिफारिश करेंगे औलाद के लिए, क्योंकि एक माँ का दुख समझती है। तो पार्वती भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ,
और हम दोनों माँ मिल के एक दूसरे का दुख जरूर समझ सकते हैं। तब चिड़िया मैया पार्वती से कहती हैं कि हे माता, आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि आप भी एक माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ। अब आप सोचिए, जिसके नसीब में औलाद का सुख नहीं होता है वो माँ कैसे रहती है, उस माँ को खुशी कैसे मिलेगा, वो माँ को ताना बोली से छुटकारा कैसे मिलेगा। और राजा रानी तो इतने धन दौलत वाले हैं, जिसके पास सब कुछ है धन दौलत, लेकिन औलाद नहीं है। हे मैया पार्वती, उनके झोली में एक औलाद का सुख डाल दीजिए। तब मैया पार्वती कहती हैं कि ठीक है चिड़िया, तुम्हारे भक्ति पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम हर साल शिवरात्रि का व्रत करती हो, तीज त्योहार करती हो, पूजा पाठ करती हो, भक्ति हमारा करती हो, हमारा और महादेव का आराधना करती हो। तुम्हारे भक्ति से खुश होके मैं राजा रानी को औलाद देने के तैयार हूँ, क्योंकि उनके किस्मत में तो है नहीं, लेकिन मैं उनको औलाद दूंगी एक ही शर्त पर, कि उनको तुम्हें जाके समझाना पड़ेगा कि जब राजा रानी की औलाद हो जाएगा तब वो राजा रानी को सारे वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक उन्होंने नहीं किया, जैसे महाशिवरात्रि का व्रत, महादेव का पूजन, भक्ति आराधना, दान पुण्य, तीर्थ धाम, अच्छा कर्म, चर्चा भजन, ये सब उनको करना पड़ेगा। क्योंकि जो औलाद हम उनको दे रहे हैं वो औलाद उनके किस्मत में तो नहीं है, लेकिन अगर ये कार्य वो नहीं राजा रानी करेंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे, तो औलाद के ऊपर संकट आ सकता है। और ये कार्य जहिया राजा रानी ये अच्छा कर्म करना चालू कर देंगे, तो जो भी संकट उस औलाद पर, उस बच्चे पर आने वाला होगा, वो देवों के देव महादेव जरूर एक दिन उनके भक्ति से खुश होके वो औलाद के जीवन दान दे देंगे, उसकी लंबी उम्र दे देंगे और वो बच्चा जीवन में खुश रहेगा। तब चिड़िया कहती है कि हे माता, अगर हमारे भक्ति आराधना से खुश होके आप वरदान दे दिए राजा रानी के पुत्र का, तो हम बहुत खुश हैं इस आपके भक्ति से। तब चिड़िया इतनी बात कह के चिड़िया वहां से उड़ जाती है और चली आती है। चिड़िया के आने के 9वें महीने के बाद रानी को एक औलाद का प्राप्ति होता है, एक पुत्र का। तब चिड़िया सोचने लगती है कि हम तो वहां महादेव से और मैया पार्वती से बोल के आए हैं कि राजा रानी के अच्छा कर्म के लिए, भक्ति के लिए उनके समझाएंगे, बुझाएंगे और उनको अच्छे राह पर, अच्छे भक्ति में, अच्छे कर्म करने के लिए उनको हम प्रेरित करेंगे। लेकिन हम कैसे समझाएं, हम तो एक पंछी हैं, चिड़िया हैं, हमारी बातें राजा रानी तो समझेंगे नहीं, अब हम क्या करें। ऐसे करते करते वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और जब वो बालक बड़ा होने लगता, बाहर द्वार पर खाता है, तो चिड़िया बहुत खुश होती है कि चलो हम राजा रानी के भला किए, उनको माता रानी औलाद दे दिए, मैया पार्वती, उनके सहारे मेरे भी बाल बच्चे का भला हो रहा है। क्योंकि बच्चा जब खा रहा है, अच्छे अच्छे भोजन खाएगा, छीटेगा, तो हम उठा के ले जाएंगे चोंच में, अपने बच्चों के खिलाएंगे, तो हमारे बच्चे भी अच्छे भोजन खाने के लिए उनको भी मिल जाएगा। जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, भोजन खाता है, छिटता है, गिराता है, तब वो चिड़िया चुन के दाना ले जाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। चिड़िया बहुत खुश रहती है। लेकिन चिड़िया को एक ही चिंता रहता है कि हम मैया पार्वती से जबान तो दे आए कि हम अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, पूजा पाठ भक्ति और व्रत त्योहार करने के लिए राजा रानी को कहेंगे, जिसके वजह से उनका गोद हमेशा भरी रहे, लेकिन तो हम कैसे कहें। फिर चिड़िया ये बात के सोच के कले कले उसको, चिड़िया को सोचते हुए और बच्चे को बढ़ते हुए 5 साल हो जाता है। जब 5वां महाशिवरात्रि आ जाती है, तब चिड़िया सोचती है कि शिवरात्रि में महत्व 5 दिन बचा हुआ है, अब हमें फिर महादेव मैया पार्वती के लगे जाना पड़ेगा, ताकि जो बातें हम राजा रानी से नहीं कह पा रहे हैं वो आके इनसे बताएं। फिर चिड़िया उड़ के चली जाती है कैलाश पर और महादेव मैया पार्वती से फिर कहती है कि हे मैया पार्वती, जो आपके हम वचन दे के गए थे कि राजा रानी के लिए हम कहेंगे कि वो अच्छे राह पर, अच्छे मार्ग पर चलें, दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, सो हम कर नहीं पाए, क्योंकि अब हम इसमें निसफल रहे। आप चलिए और चल के राजा रानी के समझाइए, जैसे आप कहे थे कि उनके औलाद के लंबी उम्र के लिए सब करना बहुत जरूरी है, आप चल के उनको बताइए। तब महादेव मैया पार्वती
एक बूढ़े बूढ़ी का भेष बदल के आते हैं और आके राजा के घर जाते हैं। तब राजा रानी से कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? तब रानी को दया आती है वो बूढ़ी बूढ़ा पे। तब कहती हैं रानी कि हाँ आपको भोजन मिलेगा, आप बैठिए। दोनों जने के आसन लगा के रानी बैठाती है, भोजन कराती हैं। जब भोजन महादेव मैया पार्वती करके जाने लगते हैं तब रानी बोलती हैं कि हे माता, हे बाबा, अगर मुझे भोजन कराने में, आपका सेवा सत्कार करने में कोई गलती हुई हो तो हमें आप क्षमा कर दीजिएगा। तब देवों के देव महादेव कहते हैं कि हे रानी, तुमसे गलती बहुत बड़ी हुई है और तुम्हें इस गलती का एहसास भी नहीं है। तब रानी कहती है, राजा कहते हैं कि हे माता रानी, हे बाबा, कौन सी गलती हमसे हुई है? तब महादेव मैया पार्वती कहते हैं कि तुम्हारे नसीब में औलाद का सुख नहीं था, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में औलाद था ही नहीं। लेकिन ये जो चिड़िया है तुम्हारे बरामदे पर बैठती है, ये रोज तुम्हारी बातें सुनती थी और तुम्हारे औलाद ना होने के कारण से, दुखी से, तुम्हारे दुख के कारण से वो दुखी रहती थी और हमारे पास जाके प्रार्थना करी, आराधना करी, उसके भक्ति से खुश होके हम तुम्हें औलाद दिए। और साथ में ये भी चिड़िया से बोले कि वो जो राजा रानी उनके नसीब में औलाद नहीं है, औलाद का सुख नहीं है। तब मैया पार्वती तुम्हें औलाद दी और औलाद देते समय मैया पार्वती ये भी बोली कि जाके राजा रानी के भक्ति आराधना के लिए उनको प्रेरित करना, क्योंकि उसी उन्हीं के भक्ति आराधना से, पूजा पाठ से, दान पुण्य से, तीर्थ धाम से, व्रत से वो बच्चे की उम्र लंबी होगी। क्योंकि किस्मत में राजा रानी का औलाद नहीं, अगर ये सब काम नहीं करेंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो औलाद उनका नहीं रहेगा इस दुनिया में। तब ये चिड़िया के भक्ति से प्रसन्न हो गए, हम तुम्हें औलाद दिए हैं तो तुम कोई अच्छा कर्म तुम दोनों प्राणी आज तक तो करते नहीं हो और अभी भी नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? तब राजा रानी के बात समझ में आ जाता है कि इंसान तो इंसान के लिए भला नहीं सोचता है, लेकिन एक चिड़िया होके हमारे लिए इतना अच्छा सोची, इतना भला सोची, तो जो भी हमके मिला है तो चिड़िया के वजह से मिला है, उसके पुण्य प्रताप से मिला है, क्योंकि उसके भक्ति से खुश होके मैया पार्वती महादेव मुझे औलाद दिए। अब हमारा भी कर्म होता है, फर्ज होता है कि जो चिड़िया वचन दे के माता रानी के आई है कि भक्ति के लिए हम लोगों के तैयार करेगी, हम लोग भक्ति, पूजा पाठ, दान पुण्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, सो हमें करना चाहिए। उस दिन से मैं राजा रानी दोनों अच्छा कर्म करने लगे, व्रत त्योहार, शिवरात्रि के व्रत किए और महादेव से पूजा करके और महादेव से आराधना किए कि हे भोलेनाथ, हमारे औलाद की लंबी उम्र दीजिए और हम हमारे बच्चे हंसी खुशी इस महल में रह सकें। तब से वो राजा रानी महादेव का तीज त्योहार व्रत करने लगे। जन शिवरात्रि के व्रत करते थे हर साल, महादेव से, मैया पार्वती से आराधना करते थे, पूजा करते थे, दया मांगते थे और दान पुण्य करने लगे। और वो राजा रानी और वो बच्चा दोनों हंसी खुशी एक साथ तीनों रहने लगे। तो गुरु भाई, गुरु बहना, हम यही आप लोग से कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि इंसान ही इंसान का सहायता करता, कभी ऐसे पंछी भी हो, जानवर भी होते हैं जिनका इंसान का दुख नहीं देखा जाता, नेक दिल होते हैं, तो जरूर महादेव से प्रार्थना करते हैं। तो जब वो चिड़िया होके एक राजा रानी के लिए प्रार्थना करी कि उनके औलाद उनके भाग में नहीं था फिर भी मिल गया, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? तो अच्छा कर्म करना, महाशिवरात्रि का व्रत करना, तीज त्योहार करना सबका धर्म है, सबका कर्म है, जिसके वजह से सबका बाल बच्चे, सबके पति के महादेव सुख शांति दें, रक्षा करें, दया करें, परिवार खुशहाल रहे। गुरु भाई, गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखे भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो आपके पास डालती हूँ वो नया नया वो आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और अपना प्यार देते रहें और हमारा और आपका परिवार, शिव परिवार से ऐसे ही रिश्ता जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ। जय शिव गुरु।